अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 नवंबर 2024 है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर दो सेंटेंसेस दी गए हैं और हमने उनको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कराना है। तो यहाँ पर H का मतलब यहाँ पर ये लिखा गया है कि जॉन इज़ हेल्दी, W का मतलब जॉन इज़ वेल्दी और S का मतलब जॉन इज़ वाइज। लेकिन अगर यहाँ पर हम सेंटेंस में देखें तो हमें यहाँ लिखा गया है कि जॉन इज़ नॉट वेल्दी। तो नॉट के लिए हमने क्या सिंबल यूज़ करना है, और फिर लिखा है बट ही इज़ हेल्दी एंड वेल्दी। तो एंड के लिए हमने कौन सी अलामत यूज़ करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। हेल्दी और वेल्दी के लिए तो हम चलो H यूज़ कर देंगे, W यूज़ कर देंगे। हेल्दी एंड वाइज के लिए H के लिए, हेल्दी के लिए H और वाइज के लिए S यूज़ कर देंगे। W के लिए क्या यूज़ करेंगे, वेल्दी के लिए W यूज़ करेंगे, और हमारे पास नॉट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो आइए मैं आपको असाइनमेंट में यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस में अगर हम आ जाए ना, तो यहाँ पर आप देखें, अगर हमारे पास P की वैल्यू, ये हमारे पास कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सप्रेशन है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो इसके अपोजिट जो होगा ना वो डेल्टा P होगा, ठीक है ना। मतलब उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर किसके अपोजिट है तो मतलब उसके लिए हम टेल्डा यूज़ करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर P का रिप्रेजेंट कर रहा है आई एम हैप्पी, ठीक है ना। तो टेल्डा P का मतलब है आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। टेल्डा डेल्टा P का मतलब हो गया कि आई एम नॉट हैप्पी, और यहाँ पर इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो इसका मतलब हो गया कि टेल्डा डेल्टा P बराबर हो गया P के। अच्छा, तो ये तो एक बात हो गई ना फर्स्ट क्वेश्चन में, ताकि आप इसको समझ सकें हमें इसको लिखना किस तरह है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कि टेल्डा W मतलब नॉट वेल्दी, ठीक है। एंड के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है ये आगे जाकर। अच्छा, हेल्दी के लिए हम ये यूज़ करते हैं, एंड वॉइस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। दूसरे सेंटेंस में आ जाए, जॉन इज़ नाइदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज, मतलब वो कुछ भी नहीं है, सारों के साथ नॉट लगाना है। तो देखा आपने, हमने क्या किया, टेल्डा H, ठीक है, एंड टेल्डा W एंड टेल्डा S। तो ये हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना है हमने, तो वो मैं आपको लास्ट में सिखा दूंगा, ठीक है, किस तरह ड्रा करना है। हम चलते हैं अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि लॉजिकल इक्विवेलेंस का है। लॉजिकल इक्विवेलेंस में आने से पहले हम थोड़ा सा एंड और आर गेट के बारे में जान लेते हैं कि ये एंड क्या है और ये आर गेट क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब 1 मिनट में आपको बताते हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो है दो वैल्यूज़ को लेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक सर्किट है जो कि दो इनपुट को ले लेता है और उसकी एक आउटपुट वैल्यू निकाल लेता है। लेकिन वो आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ 1 और 0 ली हुई है। उधर अगर हम टेबल में लिखेंगे तो 1 के लिए हम ट्रू यूज़ करेंगे और 0 के लिए फॉल्स यूज़ करेंगे। तो इनपुट को ज़रा नोट करें। अगर एंड गेट में हमारे पास दोनों इनपुट 1 1 के बराबर होंगी, यानी ट्रू ट्रू होंगी, तभी हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगा। अगर इनमें से कोई सा भी फॉल्स हुआ ना, जिस तरह के यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, दोनों फॉल्स, तो सारे फॉल्स हो जाएंगे, आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अब हम जाते हैं आर गेट की तरफ। आर गेट हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हमारे पास जो दो इनपुट होते हैं ना, उनकी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि आउटपुट क्या होगा। ये बिल्कुल उसके उलट है। इनमें से अगर एक की भी वैल्यू 1 हुई ना, ये मतलब यह ट्रू हुई, तो ये वैल्यू हमारे पास ट्रू आएंगी, और तभी 0 आएगा जब हमारे पास दोनों वैल्यू जो हैं 0 होंगी, या तभी फॉल्स आएगा जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी, ठीक है ना। तो इस बात को जहन में रखें। तो चलिए चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्या करना है कि हमें एक यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन दी गई है, और हमें साबित करना है कि बिल्कुल ये एक्सप्रेशन ठीक है या गलत है। और ये हमने किस तरह ट्रूथ टेबल के ज़रिए हमने यूज़ करना है। तो ट्रूथ टेबल को ड्रा किस तरह करते हैं पहले ये समझ लें, ठीक है। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस में उधर लिखा भी गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा बस समझाता हूँ। अच्छा,
ट्रू टेबल के लिए हम सबसे पहले पी की वैल्यू लिखेंगे और फिर क्यों के लिए वैल्यू, ये दोनों लाजमी है, ठीक है। और इनको लिखना किस तरह हमने, पहले हम क्या करेंगे कि हम पी के लिए 4 वैल्यूज़ लिखेंगे और क्यों के लिए भी 4 लिखेंगे। तरीका ये होगा कि पहले हम ट्रू ट्रू लिखेंगे और फिर लास्ट में हम थर्ड और फोर्थ रो में हम फॉल्स फॉल्स लिखेंगे, लेकिन ये पी के लिए। क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हम एक ट्रू फॉल्स कुछ इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब टिल्डा पी का मतलब जिस तरह कि मैंने आपको उधर बता दिया कि टिल्डा का मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट है, तो पी की वैल्यू अगर ट्रू है तो टिल्डा पी की वैल्यू फॉल्स हुई, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू फॉल्स, टी की वैल्यू फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है ना। ये हमने इसकी वैल्यू ली हुई है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर टिल्डा पी है। नेक्स्ट हमारे पास है टिल्डा पी एंड क्यों, मतलब हमने टिल्डा पी एंड क्यों लेना है, जिस तरह मैंने आपको उधर बताया था ना कि एंड का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। एंड का मतलब हमारे पास तभी हमारे पास ट्रू आएगा ना, जब हमारे पास दोनों ट्रू होंगे, ठीक है ना, वरना फॉल्स। तो अगर हम टिल्डा पी और क्यों की वैल्यू यहाँ मालूम करना चाहें तो टिल्डा पी हमारे पास फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स, इन दोनों में भी दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आ गया, एक फॉल्स तो ये भी फॉल्स आता है। नेक्स्ट ये तो हो गया। नेक्स्ट पास इसकी वैल्यू लेनी है। अब हमने इसका टिल्डा लेना है, ठीक है ना, जो ये हमारे पास वैल्यू है ना, मतलब इसका अपोजिट लेना है। टिल्डा का मतलब इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वो तो सिंपल है, ये फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तो ये हमारे पास तरह गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें अगर यहाँ पर देखें एक्सप्रेशन में तो हमारे पास है पी आर क्यों। इस तरह मैंने आपको बताया था आर का क्या मतलब होगा कि अगर हमारे पास एक भी ट्रू होगा ना तो आंसर हमारे पास, आउटपुट हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, तो पी और क्यों हम देखते हैं, पी यहाँ है क्यों यहाँ है, दोनों टी टी है तो ये दोनों ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स तो तभी ये फॉल्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक ये वैल्यू भी मौजूद है और ये वैल्यू भी मौजूद है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ये है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान हमने आर एंड लगाना है। और जिस तरह मैंने आपको बताया एंड का मतलब क्या था कि अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, ठीक है ना। तो दोनों ट्रू हैं, यहाँ ट्रू आ गया, यहाँ दोनों ट्रू है ट्रू आ गया, लेकिन एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो फॉल्स। अब हमने क्या करना है, हमने जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो यहाँ ट्रूथ टेबल में इसकी वैल्यू निकाली हुई है ना, तो हम इसको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये पी के बराबर होगी, और पी की वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ हमने इसकी वैल्यू डाल दी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो इन दोनों कॉलम्स को हम लास्ट में कंपेयर करेंगे, तो ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं, ये दोनों फॉल्स, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ ट्रू टेबल के जरिए वेरीफाई हो गया कि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो आपने बिल्कुल इस तरह मतलब टेबल ड्रा करना है और उसको करना है, ठीक है। अच्छा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ सीधा, ठीक है। तो मैं आपको कम्प्लीमेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है इधर, ठीक है ना। तो कम्प्लीमेंट हमारे पास आप सर्च कर लें, लेकिन इसका मतलब ये होता है ना कम्प्लीमेंट का कि ये उसके अगेंस्ट होता है, ठीक है। कम्प्लीमेंट बिल्कुल जिस तरह हमने बताया था ना उसमें, तो ये इसके अगेंस्ट होता है। इस तरह के यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन किस तरह है, हमारे पास इक्वेशन में ए है बी है, ठीक है ना। अब यहाँ हम देख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए और फिर होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी। तो हमने इसको मेंबरशिप टेबल के ज़रिए इसको साबित कराना है। मेंबरशिप टेबल हमें ये दिखाता है कि कोई चीज़ मतलब किसी सेट का मेंबर है कि नहीं है। तो हम बिल्कुल इस तरह लेंगे, लेकिन अब हम
ट्रू ट्रू की जगह हम 1 1 लेंगे और फॉल्स फॉल्स की जगह हम 0 0 लेंगे। तो दोबारा से मैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स यानी 1 0 1 0 ले लेता हूँ। तो बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था, बी कम्प्लीमेंट का मतलब है कि यहाँ बी में जो लिखा है उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। मतलब यहाँ 1 है तो 0 0 है, 1 1 है, 0 0 है तो 1। अच्छा, अब बी कम्प्लीमेंट माइनस ए का क्या मतलब है। बी कम्प्लीमेंट माइनस ए का मतलब ये हो गया कि माइनस में हमारे पास मतलब अगर हम 0 से 1 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो याद रखें 0 से हम 1 को माइनस नहीं कर सकते, हमारे पास 0 आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ मैं 1 से 1 को माइनस करूँ तो ज़ाहिरी 0 आएगा। यहाँ 0 से 0 को माइनस करूँ तो 0 आएगा, लेकिन 1 से अगर मैं 0 को माइनस करूँ ना तो हमारे पास 1 आएगा। ये तो सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब यहाँ इक्वेशन में जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये हो गया कि ये बी कम्प्लीमेंट भी हो गया और बी कम्प्लीमेंट माइनस ए भी हो गया, ठीक है ना। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, और यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों को यकजा करना, ठीक है ना। अगर एक चीज़ मतलब रिप्रेजेंट कर रही हो तो उसको हमने सिर्फ एक मरतबा लिखना है, ये नहीं कि दोनों में 0 0 है तो हमने 2 0 लिखने हैं, हमने बस 1 0 लिखना है। अच्छा, यहाँ पर 1 0 है तो हम कंबाइन करेंगे 1 आएगा, 0 0 है तो 0 आएगा, 1 1 है तो 1 आएगा। तो ये हमारे पास यूनियन होगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसका कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये सारा सारा हमारे पास सेंटेंस यहाँ पर मौजूद है, एक्सप्रेशन। तो हम इसका कम्प्लीमेंट जिस तरह के मैंने आपको बताया, हमने इसका अपोजिट लेना है। तो 0 का अपोजिट 1 हो गया, 1 का अपोजिट 0 हो गया, 0 का 1, 1 का 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा से बी के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम, क्योंकि यहाँ पर बी है ना, ठीक है, तो बी का हमारे पास 1 0 1 0 है, तो यहाँ पर 1 0 1 0 हमने लिख दिया। और अगर हम इसको देखें ना, लेफ़्ट हैंड साइड को देखें ज़रा, ठीक है, यहाँ पर तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो 1 1 0 0 1 1 0 0, तो यहाँ मतलब मेंबरशिप टेबल से ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये तो आपका हो गया, मतलब तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं, हमने जो बनाना है ना, वो डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक और कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। कंट्रोल F के साथ हम इसको फाइंड करते हैं। चलो, एंड गेट में ही वो मौजूद है। ये नॉट गेट का मतलब क्या, नॉट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर। नॉट का मतलब ये हो गया कि ये आउटपुट को चेंज कर देता है, ठीक है ना। ये जहन में रखें, ये आउटपुट को चेंज कर देता है। नॉट गेट का मतलब फॉर एग्जांपल, अगर पी की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसके आउटपुट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। इसका मतलब है कि लेट सपोज अगर हम पी लेते हैं तो अगर हमें टेल्डा पी चाहिए तो मतलब हमें ये नॉट गेट यूज़ करना है, ठीक है ना। अच्छा, मैं अभी आपको ये सिखाता हूँ कि हमने ये किस तरह करना है। अच्छा, अपने आने हैं इधर। अच्छा, अगर आप ये लेक्चर नंबर 6 पढ़ लें ना तो इसमें सारा कुछ मौजूद है। अच्छा, तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो कौन सी है। एक्सप्रेशन जो हमें दी गई है वो कुछ इस तरह है कि टेल्डा पी है, फिर हमारे पास गेट जो यूज़ हुआ वो एंड है और क्यों है, यानी टेल्डा पी एंड क्यों, इनको हमने मतलब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कराना है। और फिर आर गेट हमने यूज़ करना है और फिर टेल्डा क्यों यूज़ करना है। तो हमारे पास तो मतलब 3 हो गए, पी क्यों, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास टेल्डा पी है, क्यों है और टेल्डा क्यों है। अच्छा, तो हमारे पास 3 इनपुट हो गए। तो इनको मैंने कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं आपको यहाँ से कहता हूँ। आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, विजुअल पैराडाइम ऑनलाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे ना टेक्स्ट से। तो जिस तरह मैंने टेक्स्ट बता दिया, तो ये हमारे पास टेक्स्ट है, ये मैं बड़ा कर देता हूँ, 32 तक ले जाता हूँ इसको, और मैं यहाँ लिख देता हूँ शिफ्ट के साथ पी, ठीक है ना। तो ये पी। अच्छा, अब इसको मैं कॉपी करके पेस्ट और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास पी हो गया, इसको मैं चेंज करके क्यों कर दूँगा और इसको मैं चेंज करके क्यों कर दूँगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्यों और ये हमारे पास हो गया क्यों, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को इक्वेशन में हमारे पास माइनस पी है या डेल्टा पी है, तो इसको मैंने चेंज करना है, जिस तरह के मैंने आपको उधर बताया था ना कि इन्वर्टर भी हम इसको कहते हैं या नॉट गेट भी हम इसको कहते हैं। तो नॉट गेट में यहाँ पर लेकर आ देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने कंबाइन कर लेना है, फिर इसके साथ इसको इस तरह पकड़ लेंगे और यहाँ पर ले आएंगे तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से साइज़ भी थोड़ा मतलब अगर कम करना चाहे, बड़ा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने क्यों की वैल्यू लेनी है, तो क्यों को हमने तो चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर हम इक्वेशन में देखें तो हमारे पास क्यों इस सही है, लेकिन पी के बाद और क्यों मतलब कि पी और टेल्डा पी और क्यों के दरमियान हमने एंड गेट को यूज़ कर रहे हैं। तो एंड गेट के लिए हमारे पास सिंबल जो है आप देख रहे हैं वो ये है। तो इसको यहाँ से पढ़कर यहाँ ले आता हूँ, ठीक है ना, और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे मैं कर्सर यहाँ पर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं ये कलर एरिया, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसके साथ टच करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको पकड़ेंगे तो इसके साथ टच करेंगे। अच्छा, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ और ये इस वजह से ताकि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट ये तो हमारे पास आ गया क्यों, ये पी, तो पी इन्वर्टर से गुजर गया तो ये बन गया टेल्डा पी, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसके साथ टेल्डा की अलामत जो है वो मैं लगा देता हूँ, सही है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये भी टेल्डा पी एंड क्यों, ये एंड की अलामत है, और टेल्डा और ये पी और ये एच। अब नेक्स्ट इसका आउटपुट जो होगा ना वो हमने टेल्डा क्यों के साथ मिलाना है, लेकिन आउटपुट में अगर हम देखें तो उधर इक्वेशन में हमारे पास आर है, ये एंड था वो हमारे पास आर है, तो आर के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लेकर आता हूँ इधर, सही है, और दोबारा से इस तरह हम इनको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे इसके साथ, ठीक है। और चूँकि हमने इसको अभी इन्वर्टर से गुजारना है तो मैं इन्वर्टर को ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको रख देता है, दोनों को मतलब अगर इस तरीके से। अच्छा, अब इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ, अच्छा जब ये इन्वर्टर से गुजरेगा ना तो फिर ये क्यों जो है इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और ये बन जाएगा टेल्डा क्यों, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ इसके साथ कंबाइन कर देता हूँ और उसको मैं चेंज करके टेल्डा क्यों बना देता हूँ, सही है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और अभी मैं क्या करूँगा कि मैं आउटपुट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। पहले मैं इसको भी यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं एडिट कर दूँगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ वहाँ तक तो इस तरह था, अभी मतलब हमें यहाँ एंड भी लगा दूँगा। तो एंड के लिए आपके पास शिफ्ट के साथ ये 6 आप प्रेस करें तो कुछ इस तरह सिंबल आ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्यों लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ तक तो ये हो गया, इनको हम दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट होगा मतलब जो एस होगा वो कुछ यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है।
और वो कुछ इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ मैंने, चूँकि ये हमारे पास आर गेट है, तो यहाँ मैं इसके साथ लिख देता हूँ आर गेट लगाएंगे। आर के लिए हम ये वी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर टिल्डा क्यों हम लगा लेंगे। तो ये टिल्डा हो गया और ये क्यों हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम बन चुका है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। आपने इसको कॉपी नहीं करना, बिल्कुल ये इजी है, आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर किसी को असाइनमेंट पेड में चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।